हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। इन दोनों के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि राधिका के दफ्तर से नैनिका बाहर आ चुकी थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए और किससे मदद मांगे। कौन है जो अब उसकी मदद करेगा? कौन है जो जोया को बाहर निकालेगा? वो उसे खुद से ज्यादा जोया की फिक्र होने लगी थी। वो रोडों पे भटक रही थी इधर से उधर, मतलब उसी रोड पे राधिका जी के ऑफिस के बाहर। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कलर की सेडान आके रुकी, बिल्कुल नैनिका के सामने। नैनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसमें से अर्जुन की माँ और अर्जुन उतरे। उन्हें देखकर वो सहम गई थी। अर्जुन की माँ पास आते हुए नैनिका का हाथ जोर से पकड़ा और बोली, तुझे क्या लगा था लड़की? है? तू ये कांड करेगी और हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे? अब तो देख तेरे साथ क्या क्या होता है। शादी भी हो गई और उसके बाद क्या क्या हो। नैनिका अपना हाथ झटके से छुड़ाती है और कहती है, मैंने हार नहीं मानी है। आप ये देखिए कि मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। तो नैनिका उसके अर्जुन की माँ कहती है कि ओहो, रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया तेरा। हाँ? लग रहा है भूल गई वो लड़की अभी भी जेल में है और मैं उसके साथ क्या क्या करा सकती हूँ। इस बात का लग रहा है तुझे अंदाजा कोई नहीं है ना? अगर उस जेल के अंदर उसे प्यास लगे, वो वहाँ का पानी पिए और मर जाए तो? हाँ? या फिर उस जेल में वो इतनी टॉर्चर हो कि अपना सर दीवार पर पटक पटक के मर जाए तो? अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। ये सब सुन के नैनिका घबरा गई थी। उसे पता था कि जो ये कह रही है ये कर भी देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। नैनिका उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती है, जोया को छुड़वा दीजिए आप, उसकी क्या गलती है? उसको क्यों हमारी लड़ाई में आप खींच के ला रहे हैं? अर्जुन कहता है, मैं खींच के लाया या वो खुद आई? ये बात उसने तब नहीं सोची और न तूने, जब वो मेरा गला दबा रही थी। बोलना। अच्छा चल ठीक है, तो चाहती है ना कि उसे छुड़वा दें हम? ठीक है, छुड़वा देंगे पक्का। बट उसकी तरफ देखती है, कहती है, बट क्या? तुझे मुझसे अभी की अभी शादी करनी पड़ेगी, अभी के अभी। नैनिका परेशान हो जाती है, कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन कहता है, ठीक है फिर, मैं वो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। चल माँ, शादी तो अभी अपनी मर्जी से आके करेगी। देखते हैं इसकी जिद में ज्यादा दम है या हमारे पैसों में। तूने अभी मुझे जाना नहीं है लड़की। मैं अगर किसी चीज को पाने के लिए बेताब हो जाऊं ना, तो उसे पाके ही छोड़ता हूँ, समझे? तुझे क्या लगा था तो केस कराएगी, मुझे सजा देगी?
तुझे कितनी बार समझाया मैंने, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे प्यार करता हूँ, तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तेरे दिमाग में ना मेरा प्यार गुजरा था और ना शादी की बात। बेवजह मुझसे ब्रेकअप किया, क्यों किया बोल, क्यों किया? नानिका ने कहा, मिस्टर अर्जुन, जो प्यार करते हैं ना वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जो प्यार करते हैं ना वो अपने पार्टनर के साथ जबरदस्ती नहीं करते। तो तुम मुझसे ये बात तो करो ही मत कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन कहता है, उसे गुस्सा सा आ जाता है और वो नैनिका के बालों को जोर से पकड़ता और कहता है, प्यार ही करता था तभी अपनी माँ को लेकर तेरे घर गया था। तेरी औकात नहीं थी मेरी बीवी बनने की, लेकिन प्यार था इसीलिए बीवी बना रहा था। और अब तो मेरी जिद बन गई है, तो अब तो मुझे हर हाल में चाहिए, हर हाल में। अर्जुन की माँ बीच में आकर कहती है, अर्जुन छोड़ इसे, छोड़ अभी कभी। अर्जुन उसके बाल को छोड़ देता और कहता है कि माँ, शादी तो मैं इसी से करूँगा, चाहे जो हो जाए। अगर इससे मेरी शादी नहीं कराई ना, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ कहती है, करेगी, तेरे से ही शादी करेगी। मैंने कहा, देख, तेरी दादी घर में अकेली है, ठीक है, और वो जो है वो जेल में है। तो क्या चाहती है, अब हम तेरे दादी का जीना भी मुश्किल करें? वो तो वैसे भी हमारे हर इशारे पे खड़ी रहती है। बता क्या चाहती है, बोलना। नानी का घबरा उठती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो दिन भी पूरा बीत चुका था, शाम हो चुकी थी। अर्जुन उसे धमकी दे के जा चुका था और नैनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। उसे लग रहा था अब घुमा फिरा के एक ही रास्ता बचा है, और वो है अर्जुन से शादी का। मैंने उससे शादी की, वो जोया को नहीं छुड़वा पाई। और जोया का जेल में होना उसे पल पल तड़पा रहा था, पल पल मार रहा था। इधर 3 दिन से जोया अखाड़े में नहीं आई थी। गुरुजी परेशान हो गए थे। गुरुजी ने अपने एक चेले से कहा, ये जोया कहाँ है, आ क्यों नहीं रही है? ये 3 दिन हो चुके हैं, आज भी ना आई है क्या? तो वो कहता है, पता नहीं। तभी उसमें से एक पहलवान बोलता है, जो जोया को बिल्कुल पसंद नहीं करता, गुरुजी, आपकी वो चेली जो है ना जेल में सुना है किसी को न्याय दिलाने के लिए निकली थी, और अब जेल में। कैसा न्याय? अब इतना तो नहीं पता मुझे, सुनने में तो यही आई उड़ती उड़ती, वाकई तो पता नहीं मुझे। गुरुजी एकदम से सख्ते में आ जाता है, कहते हैं, आप कौन सी जेल में बंद है वो? चल भाई, गाड़ी निकाल अभी के अभी, देखो जरा किस इंस्पेक्टर में इतना दम आ गया जो मेरी चेली ने जेल में बंद करके रख रहा है। और वो अपने एक शिष्य को कहता है कि जाके पता कर पहले कि माजरा क्या है। उसका शिष्य कहता है, उनका शिष्य कहता है कि बस गुरुजी 5 पढ़ दीजिए
अभी बताता हूँ। वो साइड में जाके एक फ़ोन कॉल करता है और सारी बातें पता करता है। ये मतलब गुरुजी का खास शिष्य होता है, एक तरीके से इनका बायां हाथ। तो वो थोड़ी देर में वो पता करके आता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी मामला तो काफ़ी गंभीर है। गुरुजी उसकी तरफ देखता है और उसे लेके साइड में जाता है। वो धीरे धीरे एक एक बात उन्हें बताता है। गुरुजी की त्योरियाँ चढ़ती चली जाती हैं। सुनते सुनते उनका दिमाग खराब होने लगता है कि ये सब क्या, क्यों। खैर कहते हैं वो लड़की का है। कहते हैं कि नम पता नहीं है, उससे बोल जिससे बात की, ट्रेस करे। इनका पुलिस में कोई जानने वाला होता है। नंबर तो होगा ना उस लड़की का, जब इतना बड़ा कांड उसने कर दिया है तो उस आदमी के पास उस लड़की का नंबर भी होगा। गुरुजी मन ही मन सोचते हैं ये लड़की वही है जिससे रोया। खैर थोड़ी देर में उसका फ़ोन फिर से बजता है और उस लड़की के बारे में पता चलता है। गुरुजी गाड़ी में बैठते हैं, 4-5 पहलवान बैठते हैं और सीधे उस जगह पहुंचते हैं जहाँ नैनिका होती है। नैनिका इतनी गाड़ी देख के, मतलब गाड़ी देख के सहम जाती है और गाड़ी में से उतरते इतने पहलवान देख के वो और सहम जाती है। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और गुरुजी बाहर आते हैं। नैनिका गुरुजी की तरफ देखती है। नैनिका ने गुरुजी को पहले ही देखा था और गुरुजी उसके पास आता है और कहते हैं, बेटी क्या हुआ, सोया कहाँ? किसी के मुँह से पहली बार इतने प्यार से बेटी सुन के उसके दिल में उम्मीद से जग गई थी। उसने कहा, गुरुजी मैं कैसे भूल गई आपके बारे में। मुझे सोया हमेशा बताया करते थे कि आप न्याय के कितने पक्के हैं, किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं होने देते। मैं आप ही को भूल गई। कहता कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। हाँ बता क्या बात है? क्या जो मैंने सुना है बात सही है? उन्होंने नैनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा। नैनिका ने हाँ में सर हिलाया। गुरुजी ने कहा, बैठ गाड़ी में, मैं भी देखूं कौन है जो जोया को झूठे अपराध में फंसा के रखता था और उसको जेल में डलवा दिया। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ और उसके बाद भी इतनी अकड़ उसमें। बैठ तू गाड़ी में बैठ। नैनिका को गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे कहते हैं, बख्शूंगा नहीं मैं, ठीक है, बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। अब ये सिर्फ तेरी और जोया की नहीं, पूरे अखाड़े की लड़ाई है। देखता हूँ। गुरुजी की बातें सुनकर नैनिका को लगा जैसे एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उसके मन से सारा बोझ उतर गया था। उन्होंने नैनिका को दिलासा दिया और फिर कुछ और पहलवान के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। गाड़ी से उतरे। पुलिस स्टेशन का माहौल रोज जैसा ही था और जैसे ही गाड़ी से उतरे कांस्टेबल बाहर खड़े पुलिस की जैसे ही उन पर नजर पड़ी, सारे के सारे अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए थे। गुरुजी सीधे इंस्पेक्टर के दफ्तर में गए। उनके पीछे नैनिका और पहलवान थे। इंस्पेक्टर वही था जिसने कल नैनिका से 32 सवाल किए थे।
उसने जैसे ही गुरुजी को देखा वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई थी। उसने कहा, गुरुजी आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बता देते, मैं खुद आ जाता वहाँ तक। आपने आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? आप बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। आप बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा, क्या लेंगे आप? इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।